क्या आपने सोचा है कभी कि दशहरा सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है जीवन जीने का गहरा संदेश। इस वर्ष 2 अक्टूबर 2025 को पूरे देश में विजयदशमी धूमधाम से मनाई जाएगी और यह समय है सिर्फ रावण के पतन का जश्न मनाने का ही नहीं, बल्कि उसकी अनमोल सीखों को समझने और अपनाने का भी है। हम में से अधिकांश रावण को केवल एक शक्तिशाली राक्षस के रूप में जानते हैं, लेकिन रामायण की गहराई में जाने पर पता चलता है कि वह सिर्फ राक्षस राज ही नहीं था, बल्कि वेद शास्त्रों का ज्ञाता, महान पंडित और अपार विद्या का धनी भी था। उसकी विद्या इतनी अद्भुत थी कि मृत्यु के क्षण में भी उसके पास हम सभी के लिए सीखने लायक बातें थी। जब रावण मृत्यु शैया पर पड़ा, भगवान राम ने लक्ष्मण को उसके पास भेजा और कहा, इससे महत्वपूर्ण ज्ञान को सीखना जरूरी है। और यह वही पल था जब रावण ने लक्ष्मण को 3 अमूल्य जीवन शिक्षाएं दी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। चलिए बात करते हैं पहली सीख की। शुभ कार्यों में कभी देरी ना करें। रावण कहता है कि जीवन अनिश्चित है, मृत्यु का समय कोई नहीं जानता, इसलिए अच्छे और पुण्य कार्यों को कभी टालना नहीं चाहिए। बुरे या हानिकारक कार्यों को टालना समझदारी है, लेकिन शुभ कार्यों का अवसर हाथ से जाने देना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब हम बात करेंगे दूसरी सीख की। शत्रु को कभी हल्के में ना ले। चाहे शत्रु छोटा लगे या संकट मामूली प्रतीत हो, उसे कम मत आंकिए। जीवन में छोटी चिंगारी भी बड़े संकट का कारण बन सकती है। रावण ने यही भूल की थी कि उसने भगवान राम और उसकी सेना को कमजोर समझा। यही गलती उसके पतन का कारण बनी है। अब हम बात करेंगे तीसरी और आखिरी सीख की। बातों और रहस्यों को गुप्त रखें। जीवन के गहरे रहस्य और रणनीतियों को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। यदि रहस्य शत्रु तक पहुंच जाए तो वे घातक साबित हो सकते हैं। रावण के गुप्त रहस्यों के उजागर होने से ही उसका अंत संभव हुआ। तो इस दशहरा हम केवल रावण के पतन का उत्सव ही नहीं मनाएं, बल्कि उसके ज्ञान और जीवन शिक्षाओं से भी सीख लें। समय पर शुभ कार्य करना, शत्रु को हल्के में ना लेना और गुप्त रहस्य बनाए रखना, ये 3 अमूल्य पाठ हैं जो हमारे जीवन को दिशा दे सकता है। दशहरा हमें यही संदेश देता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर भारी पड़ती है, लेकिन सफलता पाने के लिए ज्ञान, सतर्कता और समझदारी अनिवार्य है। इस दशहरे चलिए हम सिर्फ जश्न नहीं मनाएं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली सीखें भी अपनाएं।